नरेंद्र मोदी जी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अमित शाह जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, लोग पूरे देश के लोग को ये अंधा समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। बात करेंगे जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर काफी ज्यादा विरोध हो रहा है लोगों में। लगातार स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उसको लेकर रोडों पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम इसको विरोध करते हैं। देखिए, जिस यूजीसी की परिचर्चा पत्रकार साथी आप कर रहे हैं, दरअसल ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बंगाल चुनाव का शगुफा है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नौटंकी है। जिस यूजीसी का परिचर्चा आज नरेंद्र मोदी अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है, इस यूजीसी को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वर्ष 1995 में ही लागू कर दिए थे। 1995, इतना पहले, और आज यहाँ हल्ला हो रहा है। देखिए, ये बंगाल चुनाव का नौटंकी है। इनको राम के नाम पर अब वोट बहुत लोगों ने दे दिया। ये भगवान राम को ठगने का काम किए। आप एक देख रहे हैं, शंकराचार्य का ये नहीं हुए, शंकराचार्यों पर भी लाठी चलाना शुरू किए। कितना बड़ा सनातन समर्थक ये नरेंद्र मोदी अमित शाह है, शंकराचार्य पर भी लाठियां बरसवाना शुरू कर दिए। आज जिस कानून को हमारे नेता पूर्व से लागू कर दिए थे, उसी का परिचर्चा ये कर रहे हैं। बंगाल चुनाव को देखते हुए नौटंकी कर रहे हैं। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी अमित शाह पिछड़े दलित, अत्यंत पिछड़े और दलित महादलित को कुछ देना चाहते हैं तो हम बधाई देना चाहते हैं। जिस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन को धरातल पर लागू किया और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी ने मंदिरों में दलितों को प्रवेश कराने का जो कार्य किए, जमींदारी उन्मूलन का जो मुहिम चलाए, वास्तव में अगर इस तरह का नेता अगर काम करते हैं तो वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये तो नौटंकी करते हैं, इनको तो कुछ करना ही नहीं है। बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 17 महीना की सरकार नीतीश जी के गठबंधन के साथ चला था, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर जातीय गणना हुई, जिसमें 65% बिहार शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, ओबीसी, SC, ST के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया। 65% का, जिसको नरेंद्र मोदी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगवा दिया गया। ये तो नौटंकी है। ये बात हम पूछना चाह रहे हैं, अभी वर्तमान में यूजीसी को लेकर क्या ये लागू होगा या फिर जाकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा? ये लागू तो करना ही नहीं है। लागू अगर करते तो मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, जिनका संख्या इस देश में 15% है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया। 10%। जिनका आबादी इस देश में 15% है, उनको सरकारी सेवा में 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिए। लेकिन जिसका आबादी 85% है, हमारे नेता उसके लिए जब 65% आरक्षण का प्रावधान लाने का काम किए, जिसको इन्होंने कोर्ट से रोक लगवा दिया है। नरेंद्र मोदी में दम, अमित शाह में दम, तू 10% आरक्षण पर तो रोक लगावे। जिनको आपने 10% आरक्षण दिया है, पूरे देश का सर्वे आया है, टोटल देश का संपत्ति का 97% संपत्ति उसी के पास है। टोटल सरकारी सेवा में 96% वही लोग पूर्व से सरकारी सेवा में। उसके बाद भी आरक्षण, जिनको जरूरत नहीं था उनको आरक्षण देने का काम किए। जिनको आरक्षण की जरूरत है उसको कोर्ट से रोक लगवा देते हैं। ये यूजीसी केवल बंगाल चुनाव का नौटंकी है और इन्हीं का लोग सब जगह बैठा हुआ है। आप पत्रकार साथी, हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने सड़कों पर आकर आप लोगों के बीच पीसी करके बताने का काम किया है जो हिंदुस्तान का न्यायपालिका खतरे में है।
हाँ। तो ये तो स्पष्ट है, जो बहुजनों के लिए जब सवाल उठेगा तो न्यायपालिका सबसे आगे आएगा, रोक लगाएगा। इन्हीं के इशारे पर सब कुछ होता है। यानी कि आप कहना चाहते हैं नीचा से लेकर ऊपर तक सब वही स्वर्ण जाति ही बैठे हुए हैं। आप संसद से पारित करवा सकते हैं लेकिन उसे लागू नहीं करवा सकते हैं, यही ना समस्या ये है, ये करवाना ही नहीं चाहते हैं, करवाना ही नहीं चाहते हैं। करवाना ही नहीं चाहते हैं। जिस तरह से तो आप लोग सपोर्ट करेंगे यूजीसी को सड़कों पर? हमारा नेता 1995 में लागू यूजीसी को कर दिया था, हम सपोर्ट करेंगे। हमारा नेता तो यूजीसी 1995 में लागू कर दिए थे, उसी को ये वर्तमान जो नेता हमारे किए हैं उसी को धरातल पर रहने के लिए कानून तो बना हुआ है। ये तो केवल नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी हो रहा है। हाँ, तो ये तो देख ले, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए। वर्ष 1995 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा यूजीसी कानून लाया गया था, जो प्रत्येक माह सेंट्रल गृह मंत्री को रिपोर्ट जाता था, जिस जिला का ये स्थिति है, इस जिला का ये स्थिति है, इस जिला का ये स्थिति है। ये तो पूर्व से कानून बना हुआ है बिहार में। देश का आजाद का 77-78 साल हो गया है और आज भी इस चीज का जरूरत पड़ रहा है, ताकि कमी कहाँ रह गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत सांसदों के द्वारा आप सुने होंगे जो वास्तव में देश आजाद इन्होंने कहा जी वर्ष 1914 में हुआ। 14 में हुआ राणा का। हाँ, ये तो 14 में कह रहे हैं देश आजाद हुआ है। इससे पहले 14 से पहले तो देश गुलाम ही न था। बीजेपी का एक नेतृत्व ये भी कही थी कि 99 साल को लीज पर जिनका सत्ता भी है, अगर ये लोग कोई इतिहास उल्टा कर देखिए, ये टोटल उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत के पीछे चलते थे। ये केवल नौटंकी है और इन्हीं का जैसे सेटर वो जजमेंट करने वाले हैं, जजमेंट देने वाले हैं। इस देश की न्यायपालिका ही खतरे में, कहना कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर जाकर आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? अगर ये यूजीसी वाकई में लागू है, लागू होता है या नहीं होता है, इस पर बात हम ना करके अब हम इस सवाल रखना चाहेंगे, एक सवाल कि अपने आप को किस प्रकार से वो उस हद तक मजबूत करेंगे जिससे कि आप भी दबदबाव नीचा से लेकर ऊपर तक रख सकते हैं। जिस तरह से ये कोर्ट के माध्यम से रोक लगाए हैं, नरेंद्र मोदी जी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अमित शाह जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप में अगर है हिम्मत, वास्तव में आप चाहते हैं यूजीसी पूरे देश में लागू हो जाए। बिहार में तो हमारा नेता 95 में ही लागू कर दिए थे। तो आप जिस तरह से कोर्ट की बात रखते हैं, आप सड़क पर उतरें, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन ये करेंगे नहीं। उन्हें कहे स्वर्गीय सियाराम जी जो कहते हैं, ये एक तो एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किए और दूसरा ये बल्ब बुझाकर मोदी सन जो दिया जलवा देते हैं। लोग पूरे देश के लोग को ये अंधा समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। चलिए, देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह भी है और लोगों का विरोध भी चल रहा है। एक तरफ जो है लगातार इसको लेकर जो है यूजीसी को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, मोदी जी का लगातार पुतला दहन किया जा रहा है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगली बार जो चुनाव होगा उसमें मोदी जी बहुत ही बुरी तरीके से हारेंगे। फिलहाल ये तो अगली बार की देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी यहाँ हाल में इसको यूजीसी पर कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक ये रुका रहेगा, क्या इसके सपोर्ट में और भी यहाँ जनता उतरेंगे जो यूजीसी को चाहते हैं, या फिर वही लोग रहेंगे मैदान में डटे हुए जो यूजीसी को खिलाफ कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ आज का NN हिंदी टीवी देख रहे थे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दे इजाजत, धन्यवाद।